हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के बाहर आने के बारे में। आपने देखा होगा या फिर आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि आपकी नाभि बाहर आ गई होगी या फिर आपकी नाभि बाहर नहीं आई होगी। तो देखो, हमारे यहाँ पे ना ऐसा कहा जाता है कि नाभि बाहर आने से हम ये जान सकते हैं कि हमें लड़का होगा या फिर लड़की। ऐसा माना जाता है कि नाभि बाहर आने से लड़का होता है, नाभि अंदर रहने से लड़की होती है। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, और प्रेगनेंसी दौरान नाभि में अगर आपको दर्द खुजली हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण है। और बहुत सारी महिलाएं ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में नाभि बाहर आ गई है तो क्या ये अंदर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, और ये जो दर्द है, खुजली है, इसको हम कैसे दूर करें। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो, प्रेगनेंसी में जिनकी नाभि बाहर आ जाती है उसको आउटी बेली बटन बोला जाता है। और नॉर्मली आपकी नाभि बाहर क्यों आती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आपका गर्भाशय बढ़ना, आपके बच्चे का वजन बढ़ना। जैसे जैसे आपके बच्चे का वजन बढ़ता है वैसे वैसे ही आपकी नाभि बाहर की तरफ आने लग जाती है। और इसका एक मुख्य कारण होता है पानी की थैली में पानी की मात्रा बढ़ने से। तो जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती रहती है, और जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो वो आपके नाभि को बाहर की तरफ धक्का लगाती है। तो जिन महिलाओं की नाभि ऑलरेडी बाहर की तरफ रहती है वो बिल्कुल बाहर निकल जाती है, तो आपको नाभि बाहर की तरफ दिखाई देती है। जिन महिलाओं की अंदर की तरफ रहती है वो थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। तो अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी नाभि बाहर नहीं आई थी, थोड़ी बहुत दिखने लग गई थी लेकिन बाहर की तरफ नहीं आई थी, क्योंकि मेरी नाभि अंदर की तरफ है। तो ये सभी महिलाओं के साथ होता है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार नाभि बाहर आ जाती है। कुछ महिलाओं की मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो इस वजह से भी महिलाओं की नाभि बाहर आने लग जाती है। तो मेन कारण आपकी प्रेगनेंसी ही होती है। तो क्या होता है कि जब आपकी नाभि बाहर आती है ना तो कई बार उसमें दर्द और खुजली की समस्या हो जाती है, जिससे कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ये दर्द कब ठीक होगा, मेरी नाभि अंदर जाएगी या फिर नहीं। तो देखिए, नॉर्मली डिलीवरी के बाद आपकी नाभि धीरे धीरे करके अंदर चली जाती है। दर्द और खुजली की बात करें तो इसके पीछे यही कारण होता है कि जब आपकी नाभि पे दबाव पड़ता है तो ऐसे में दर्द हो जाती है, नाभि बाहर आती है। आप कपड़े पहनते हैं तो कई बार रगड़ हो जाती है, रगड़ने की वजह से, घिसने की वजह से, यानी कि आप कपड़े पहन रहे हैं तो उससे चोट लग जाती है, तो उस वजह से आपको दर्द की शिकायत हो जाती है। पेट पे वजन पड़ता है तो वजन पड़ने की वजह से आपको दर्द की शिकायत हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें खुजली होती है क्योंकि हमारी मांसपेशियां बढ़ रही हैं, खिंच रही हैं, त्वचा में खिंचाव होता है तो नमी की कमी हो जाती है, तो ऐसे में हमें खुजली हो जाती है। खुजली होने की वजह से कई बार हमारा हाथ लग जाता है, खुजलाते खुजलाते काफ़ी ज़्यादा दर्द हमें होने लग जाता है, तो ये भी नॉर्मल है। बाकी नाभि में जो खुजली होती है वो त्वचा के फैलने की वजह से ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्वचा खिंचती है, मांसपेशियां खिंचती हैं तो आपकी नमी खोने लग जाती है और त्वचा ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको यही करना है कि एक तो देखो, जब आप नहा लेते हैं उसके बाद आपको अपने पेट पर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि आपके त्वचा में नमी बनी रहे। आप चाहें तो कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, बादाम का तेल लगा सकते हैं, मौसम के हिसाब से आप ऑयल लगा सकते हैं। डॉक्टर से पूछ के आप कोई क्रीम भी ला सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। और हाँ देखो, नहाने के बाद ना अपने नाभि को रगड़े नहीं, क्योंकि हम तौलिया से कई बार काफ़ी रगड़ लेते हैं तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाती है। कपड़े पहनते समय ध्यान रखिए कि उसमें रगड़ ना हो। इसके अलावा ज़्यादा दर्द है तो आप बैंडेड लगा सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। इसके अलावा आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। टी ट्री ऑयल लगाने से तो आपको दर्द में राहत मिलती है, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो भी दूर होता है। तो आप टी ट्री ऑयल अपनी नाभि पे लगा सकती हैं। और हाँ देखो, आपको जो नाभि में दर्द की समस्या है वो आपको तब तक होगा जब तक कि आपका गर्भाशय अपना पूरा आकार नहीं ले लेता, और डिलीवरी तक आपका गर्भाशय कुछ ना कुछ आकार लेता रहता है, तो आपको तब तक दर्द सहना पड़ता है। डिलीवरी के बाद आपकी यह समस्या दूर हो जाती है। और हाँ देखो, ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग डिपेंड करता है कि किसी महिला की नाभि अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, उसका गर्भाशय किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसकी प्रेगनेंसी किस टाइप की है, और उसका पानी की थैली में जो पानी की मात्रा है वो किस प्रकार से बढ़ रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है सभी महिलाओं की नाभि बाहर आने के बाद काफ़ी दर्द करे या फिर काफ़ी ज़्यादा खुजली हो, ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। बाकी देखिए, नाभि में दर्द आपको बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको खांसते वक्त, चलते वक्त, छींकते वक्त, उठते बैठते वक्त दर्द हो रहा है तो आपको ऐसे में डॉक्टर से बात करनी चाहिए। कभी कभी है तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ देखिए, अगर आपको मान लो कि नाभि में काफ़ी ज़्यादा दर्द है, इसके साथ ही आपको उल्टी, चक्कर आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी लड़का लड़की की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसा मानना होता है कि लड़का आगे की तरफ रहता है तो इस वजह से नाभि बाहर आ जाती है, लड़कियाँ पीछे की तरफ रहती हैं इसलिए नाभि बाहर नहीं आती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कि मेरी नाभि बाहर नहीं आई थी, तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत सारे महिलाओं के साथ ऐसा होता है। लेकिन ये 100% सच नहीं है कि लड़का होने पे ही आपकी नाभि बाहर आएगी, लड़की होने पे बाहर नहीं आएगी, आ सकती है। तो ये एक प्रकार का मिथ है और मेन कारण मैंने आपको बता ही दिया, उपाय भी मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।